शाबाश बेटा, चलो आ जाओ। रुबीना ने अपने भांजे का हाथ पकड़ा और उसे सोफे से उठाकर अपने कमरे में ले गई। इरफान को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो किसी को बताना नहीं। ऐसा एक ही काम उसके जहन में आ रहा था, मगर वो तो मुमकिन नहीं था। खाला के साथ? नहीं नहीं। इरफान चुपचाप खाला के पीछे चलता हुआ उनको बगौर देख रहा था। खाला ने एक बार मुड़कर देखा तो अपने भांजे को अपनी खाला का नजारा करते देखकर अच्छा लगा उसे, और वो मुस्कुराकर इरफान को अपने कमरे में ले आई। इरफान को बेड पर बिठाकर रुबीना उसके सामने खड़ी हो गई। इरफान की नजरें अपनी खाला के वजूद को माप रही थीं। रुबीना के चेहरे पर एक मानई खेज मुस्कुराहट थी। उसने इसी मुस्कुराहट के साथ अपना ऊपर वाला हिस्सा आजाद करना शुरू कर दिया। इरफान के लिए ये सब एक ख्वाब जैसा था। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि उसकी खाला उसके सामने ही। इरफान कभी खाला के चेहरे की तरफ देखता तो कभी उनके वजूद का जायजा लेने लगता। इरफान के लिए सब्र करना बहुत मुश्किल हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो एकदम झपट पड़े और अपनी खाला को हासिल कर ले। उसकी खाला उसके सामने बेपर्दा खड़ी थी, मगर अभी तो उसका डर निकला ही नहीं था। रुबीना अपने भांजे की आंखों में मदहोशी, मोहब्बत और हैरत के जज्बात देख रही थी। कुछ देर अपने भांजे के सामने वजूद का नजारा करवाते हुए रुबीना बोली, बेटा, जो लोग देखते रहते हैं ना, वो बस देखते ही रह जाते हैं। कामयाब तो वो होता है जो सोचता नहीं, कर गुजरता है। इरफान खाला की बात समझ गया। आखिर उसकी खाला उसके सामने ऐसी हालत में खड़ी थी और फिर ये नॉन स्टॉप सफर की शुरुआत होने लगी। जब दोनों का रिजल्ट आ गया तो एक बात तो तय थी कि रुबीना ने अपने तौर पर फैसला कर लिया था कि आज जो कुछ भी हुआ है ये आखिरी बार नहीं था। ये सुकून इस कदर शदीद था कि रुबीना को लत लग चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ इरफान ने पहली बार किसी औरत का साथ पाया था, और वो औरत भी इस कदर खूबसूरत और हसीन वजूद